स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है और इंदौर को लगातार 7वीं बार ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा। सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई रहा। भोपाल 6वें से 5वें नंबर पर आ गया है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला। पिछली बार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस बार कुल 9,500 अंक का सर्वेक्षण हुआ है। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। सूरत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट में रिसाइकल्ड प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। हर रोज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की मदद से सूरत को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। हर सुविधा से लैस अपने अत्याधुनिक टॉयलेट्स की सहायता से वाटर प्लस सिटी बन चुके सूरत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो है स्वच्छता में नंबर 1। श्री दक्षेश मवानी माननीय मेयर सूरत की अगुवाई में टीम सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें टीम सूरत का। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સુરત સ્વચ્છતામાં બીજા નંબરે આવતો હતો। ખૂબ અફસોસ પણ થતો હતો। સુરતના શહેરીજનો, સુરતના કોર્પોરેટરશ્રીઓ, પદાધિકારીઓ, સુરતના અધિકારીઓ, કોર્પોરેશનના અને કર્મચારીઓ અને અન્ય જે સુરતીઓ એ પણ ખૂબ પ્રયત્ન કરતા હતા, છતાં પણ દર વખતે બીજો નંબર આવતો હતો। આ વખતે પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતમાં સુરતમાં ડાયમંડ બુશના લોકાર્પણ માટે આવવાના હતા, એના પહેલાં એમની સૂચના હતી કે 1 અઠવાડિયું સુરતમાં સફાઈ થવી જોઈએ અને એક માઇક્રો સફાઈની આખી ઝુંબેશ કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ સાથે 100 સુરતના શહેરીજનોએ ગલી ગલીમાં જે ઝુંબેશ આદરી એનું પરિણામ આજે આપણને મળ્યું છે અને આજે પહેલીવાર સુરત સ્વચ્છતામાં પહેલો નંબર પ્રાપ્ત કર્યું છે। એના માટે સુરતના સૌ શહેરીજનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। સુરત મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓને, મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, માજી મેયર, એમના માજી ચેરમેન, એમના સૌ કોર્પોરેટરો, સૌ કમિશનર અને બીજા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ કે જે કર્મચારીઓની જહેમતને કારણે આ સફાઈ ઝુંબેશ સફળ થઈ છે। સુરતના શહેરીજનોની મદદ અને એમનામાં આવેલી જાગૃતિને કારણે જે એમણે સપોર્ટ કર્યો છે, આ સપોર્ટને કારણે આજે સુરત આ પહેલા નંબરે આવ્યું છે। આપણા માટે ગર્વની વાત છે, આનંદની વાત છે અને ઐતિહાસિક દિવસ એ આપણા માટે છે। અને ગુજરાતનું આ એકમાત્ર શહેર જે 7 સ્ટાર સાથે પહેલા નંબરે આવ્યું છે, તો આ નંબર જાળવવો, આ સ્વચ્છતા જાળવવી, એના માટે જાગૃત રહેવું અને બાકીના લોકોને પણ જાગૃત કરવા એવી પણ મારી સૌ સુરતીજનોને ખૂબ ખૂબ આગ્રહપૂર્વક વિનંતી પણ છે।